तो आपको बताया 3 आइडेंटिटी है आपके पास। पहली है साइन स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल्स टू, मतलब स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। फिर आता है आपके पास tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और फिर आता है आपके पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपकी आइडेंटिटीज है, ठीक है। पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम इनको जो है एक इस एंगल्स को इन आइडेंटिटीज की मदद से चेंज करेंगे। कहते हैं एक्सप्रेस ऑल एंगल्स या ऑल टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। सभी को किसके टर्म्स में लिखना है? साइन एक्स। क्या क्या है भाई? एक तो साइन ही है हमारे पास, दूसरा होता है अपना कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। अब सबसे पहले हमें साइन के टर्म्स में लिखना है, तो साइन एक तो ये है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। मतलब हम मैं कॉसेक एक्स को क्या लिख सकती हूँ? 1/sin x। हो गया पहला काम भाई, जो निकालना है उसका और उसके उल्टे वाले का कर दो, तो एक टी रेशो का हो गया। अब देखो आपकी साइन की आइडेंटिटी किसके साथ है? साइन की आइडेंटिटी है कॉस के साथ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर जाएगा रूट हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। फिर यहाँ आ गया आपके पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या निकाला? कॉस। कॉस किसका उल्टा? सेक का। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और cos की वैल्यू क्या है? 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने सेक को भी लिख दिया साइन के टर्म्स में, राइट। हमने सेक को भी लिख दिया साइन के टर्म्स में। अब बचा tan और cos। तो tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स तो साइन एक्स ही है, कॉस एक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन करेगा ऐसा। चलिए, एक्सप्लेन ऑल टी रेशोज इन टर्म्स ऑफ सेक एक्स। करो। सेक एक्स के टर्म्स में लिखना है ना, तो सेक एक्स है। अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का हो गया 1/sec x। दूसरा सेक की आइडेंटिटी देखो किसके साथ है, हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, दैट इज अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan एक्स। tan किसका उल्टा होता है? है कॉट का। तो हम लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल्स टू 1/tan x। equals to 1/√sec square x minus n, right?
अब बचा क्या? सेक भी निकाल देंगे। सेक तो सेक ही है ना। कॉस की आइडेंटिटी देखो, कॉस की आइडेंटिटी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, हम साइन को निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। पर हमें क्या करना है? हमें तो साइन को सेक के टर्म्स में होगा, तो 1 - 1/सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1/सेक स्क्वायर एक्स। अब कर देते हैं अंडर रूट। अपॉन सेक एक्स। तो 1 2 3 4 5 रहता क्या है? सेक साइन का उल्टा सेक एस कॉसेक। तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 - सेक स्क्वायर एक्स माइनस। हो गए सारे रेशोस? समझ में आई बात? अब दिस इज इट जो आपको करना है। क्लियर? बोलना जरा, क्वेश्चन बताइए आपका। आइडेंटिटी बेस्ड 9 सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू तो निकालनी है ना वैल्यू, तो आप 1 क्यों ले रहे थे? मैं तब से आपको यही बोल रही थी। वाह, और मैं आपको तब से बोल ना, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 9 कॉमन ले सकते हो, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हाँ है ना? अब आपके पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर। मतलब जो मेरा क्वेश्चन है इसमें जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं ये tan स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। दिस विल बिकम 1 + tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। खचाक खचाक, 9 × 1 = 9। दिस इज द आंसर। जो आप तरीका कर रहे हैं ना, आप कर सही रहे हैं, आप फॉर्मूला भी सही लगा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप उसको अप्लाई गलत कर रहे हैं। समझे सर? आप उसको अप्लाई गलत कर रहे हो, अप्लाई करना है सही नहीं है, इसलिए आपका गलत। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। कहते हैं प्रूव दैट, आइडेंटिटी अप्लाई की करेंगे अब हम। प्रूव दैट cos A plus tan A is equals to sec A cosec A. That is cos A plus tan A is equals to sec A cosec। अब हमें प्रूव करना है, तो हम दोनों में से एक साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आप एक साइड को सॉल्व करो कि हमें दूसरे के इक्वल उसको शो करना है। अब किसको सॉल्व करना चाहेंगे? RHS LHS? आप RHS को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेट्स गो विद योर RHS। पर मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं करना चाहिए आपको RHS। पहले आप कह रहे हैं इसलिए मैं RHS के साथ जा रहा हूँ। दिस विल बिकम 1/cos A into 1/sin। 1/cos A sin। क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? तो LHS हुआ ना, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और इक्वल्स टू के राइट साइड होता है ना। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड दिस लेफ्ट, दिस इज राइट। तो क्योंकि हमारे पास में LHS में आपके पास में है टैन, जिसको हम साइन कॉस के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अभी तो इसको यही रहने दो, कॉस का कॉस ए
प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू, इसको ये रहने देते हैं सेक ए कॉस ए। अब एलसीएम लेते हैं तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, क्वेश्चन में है कॉट, इट्स कॉट। Cot everything cot, sorry, my mistake. This will be cos A upon sin. LCM लो, sin A cos A क्रॉस हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है आपके पास में? cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर इज 1। ब्रैकेट में आप लिखेंगे cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इज cosec. This will be cosec A and 1 upon cos is sec. यही आपका RHS था, hence proved। समझ में आई बात? आया ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, we have under root of cosec A minus 1 upon cosec A plus under root of cosec A plus 1 whole upon cosec A minus 1 equals to 2 sec A। बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये बताओ किसको सॉल्व करोगे, एलएचएस को या आरएचएस को? एलएचएस को सॉल्व करना चाहता हूँ, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। भगवान जी आज तक बच्चों की क्लासेस ना हो, कब तक मत बरसना, पूरी रात बरसना करो। ये बीच बीच में देख काले काले बादल कर दे रहे हैं, एकदम अभी धूप चमक रही थी फिर काले, और जैसे ही काले होते हैं मैं सोचती हूँ अपना बैच मैसेज करेगा दीदी बारिश हो रही है, पानी भरा है नहीं आ पाएंगे। भगवान जी प्लीज 7 बजे तक मत बरसो, 7 बजे के बाद मूसलाधार 7 to 7 प्लीज। ये कल को पूरी में बरस लो, कब तक स्कूल भी नहीं जाना, नहीं कुछ ना है, 5 घंटे मत बरसना। यार रोज कितना छुट्टी मार के कट मार के तुम्हें आराम मिल जाता है, बोर नहीं होते तुम लोग? मैं कल बोर हो गई यार, शुरू तो तुम्हारी क्लास है सबके हो, 1 बजे के बाद में कैंसिल होती जाती है। पहले दीदी आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जब टाइम 10 मिनट बच रहा है फोटो खींच के भेज रहे हैं, गलियों की बना के भेज रहे हैं, दीदी ऐसे है कैसे है। मैंने कहा चलो ठीक है छुट्टी ले लो, दीदी ऑनलाइन मिलो, ठीक है कनेक्ट किया। तो ये बार बार आ रहे जा रहे हैं, क्या है दीदी नेटवर्क खराब हो गया कॉल से कारण। मैंने कहा यार मेरे को लाट और दे दो, तो तुम्हारे नहीं ले रही मैं ऑनलाइन क्लास। फिर ऐसी 4 बजे से भी हुआ, 3-4 बजे से क्लासेस ऐसी रहती हूँ। कल शाम को एक बैच हुआ, आखिरी बस 5 बच्चे ही रहे बस। तो मैं बोर हो गई भाई कि क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बोर हो गई थी। मैंने पूरा संभल कर दिया, साफ सुथरा कर दिया सब कुछ। मैंने ये भी निपटा दिया, बट फिर अपनी जगह चेक कर रहा है कि सही में हो गया है, सही में हो गया है। पर मैं बोर हो गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूं यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तुम बोर नहीं होते जब लगातार ट्यूशन छुट्टी हो जाए या स्कूल की छुट्टी हो जाए? टीचिंग के लिए नहीं होते हो? एक्सरसाइज यार तेरे को देख के कौन कहेगा तू एक्सरसाइज करता भी है? और मैं कहूंगा ये अपने शरीर की सहूलियत वाली एक्सरसाइज करता है जिससे शरीर को कष्ट ना हो। बताएंगे सर कौन सी एक्सरसाइज होती है?
चेस्ट के लिए उधर का रोज बोले दीदी मैं पुशअप करके आया। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड बहुत अच्छी बात। 6 महीने हो गए सुनते सुनते पुशअप करता हूँ ना भाई तेरी मसल में कब्ज आ रहे ना कुछ बन रहा ना तेरी बॉडी बन रही। मैंने कहा भाई तू पुशअप क्या करता है? दीवार के साथ खड़ा होकर पुशअप करता है। नहीं वो बंदा। मैंने कहा वाह बेटे गजब। तो तेरे डंबल भी ऐसे ही होंगे। कितना वजन है? 14 मतलब 4 किलोमीटर देंगे। किसने मंगाए हैं? क्यों मंगाए हैं? पापा ने लाने दिया और सुशील मुझे पता सही है इस लड़के को देख के लगता है इस घर में डंबल होंगे। 2 डंबल तो यहाँ लेके घूम रहा है। भाई मेरे घर में डंबल रखे हैं फोटो भिजवा के आया करो। पर भाई डंबल वाला शरीर भी तो होना चाहिए ना। तू कह रहा है रोज डंबल मारता हूँ। ये छोड़ दे चल मैं मानती हूँ छोड़ दो। यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है डंबल वाला। कितने दिन हो गए? एग्जाम डेट याद नहीं है बंदे को। इससे पिछले एग्जाम के मार्क्स पूछ लो वो नहीं याद है। ये याद है डंबल कब आया था। बड़ा शैतान इंसान है यार। मैं ऐसे ही नहीं बोलती तुम्हें। तुम हद से ज्यादा शैतान हो। इतने क्वेश्चन पे ध्यान दे अब। एलएचएस वो करेंगे। डंबल ना थोड़े पढ़ाई के भी मान लिया अगर। इसके डंबल यही होते हैं। जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो इसके डंबल होते हैं। एक क्वेश्चन मतलब 100 ग्राम का डंबल तो सॉल्व करना होता है। मेरी बंदा लिखने को राजी नहीं है। कहता है दीदी इनको पीडीएफ भेज दिया करो मैं प्रिंट निकालूंगा। मुझे पता है ये पीडीएफ भेज देंगे लिखेंगे तो उससे कोई फायदा है। समझा इसको थोड़ा सा। साइंस में भी जो फॉर्मूलाज हैं इक्वेशन है डायग्राम समझाए गए हैं फ्लो चार्ट्स बनवाए गए हैं प्रिंट निकालूंगा मुझे बता कोई फायदा? और 3.5 मिलियन भाई तेरी पुराने वाली का भी तू कहाँ कर लेता है काम? तू आज आज छुट्टी है ना तेरी। मैं आज तक तेरे कोई एक भी एडिशनल नहीं डालती तो आज तक की निपटा दे। फिर कल डलेगी तेरी। फिर देखूंगी मैं तेरा। अब तो तू भैया के सामने बोल रहा है। हाँ पर सामने रीडिंग निकाली वो साइंस के एज पे अच्छा इधर देखा एलसीएम लिया। ये हो गया आपके पास में। अब क्या हो जाएगा आपका? पर रूप नहीं है। बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। समझ में आ गई बात? मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप खाने के लिए। फिर -1 +1 या जाएगा 2 cosec ए आपके पास। राइट। अच्छा अब ये देखो अंडर रूट में है। इसको आप देखो a+b और ये है a-b तो a+b a-b -+1 तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a -1 का स्क्वायर मतलब 1। और cosec a स्क्वायर a -1 क्या होता है? दिस cosec स्क्वायर a -1 क्या होगा? आइडेंटिटी करी है ना हमने। यस। तो ये हो जाएगा 2 cosec a अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a। स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं। इधर सेक है ना आपके पास में। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो cosec विल बी रिटन एज 1 अपॉन साइन दैट इज 2 अपॉन साइन। cot को क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन साइन। ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या आ गया? 2 cos a एंड व्हाट इज 2 cos a? सेक जो कि आपका आरएचएस था। हेंस 2। समझ में आई बात? हाँ है ना। अगला क्वेश्चन देखो। कहता है प्रूव दैट sin a plus cos a
होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए क्या होगा। एलसीएम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सर, एलसीएम लेंगे इनका। तो दिस विल बी साइन ए माइनस कॉस ए, दिस विल बी साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस। इन दोनों को आपने काटा। अब देखो ये आ गया आपके पास में क्या, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। आप 2 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। दिस इज 1, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ मैंने गलत बताया, मैंने तुझे कहा तुम्हें एलसीएम लेने के बाद वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, यही तो बोला। तो बेटा ये भी तो किया है, कहाँ नहीं किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तुम बात होंगी अच्छा वाला। ये वाले एडजस्टेंट नहीं, ये दो बार एंगल्स बिटवीन द पैरेंट्स। कोई नहीं अभी नहीं देख ली, अभी याद हो नहीं, ऐसे थोड़ी ना। जब तूने इसको इससे किया तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इधर वाला कहाँ गया, कहाँ है टर्म। इतने 12 बजे कौन सा उपयोग होता है, तो फिर शर्म भी नहीं आ रही। कह रहा मैं मंद मतलब कुणाल आगे क्या है? आगे क्या सर ने, अरे बता ना। कोई नहीं हंसेगा, और अगर कोई हंसा तो कुणाल उसके दर्द मारेगा और मैं रोकूंगी भी नहीं। बोल है बहवाल पेवाल। तो इसमें हंसने का क्या है, कुणाल पेवाल। मैं मतलब कौन, कुणाल पेवाल। 12 बजे उठता हूँ, दिन के 12 बजे, और सर सोता कितने बजे हूँ, 11:30 या 10 बजे सोता हूँ। मतलब मैं मतलब कुणाल पेवाल अपने साम्राज्य को, घोड़े गाड़ी को, सबको तेज बाज के कम से कम 12 घंटे की नींद लेके सोता हूँ। हे भगवान, 12 घंटे की नींद बेटा, 8 घंटे ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और पता कहते हैं सूरज के उठने से पहले उठ जाना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बितानी है तो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, उसके बाद नहा धो के नाश्ता पानी करके 2 घंटे फिर लपेट लो, पर एक बार पहले उठ जाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि वो जो पता है रीजन है, साइंटिफिक रीजन, उस टाइम जो एयर है वो बहुत प्योर होती है। वहां पे थोड़ा घूमो, हवा को सांस लो, उस वक्त जो एयर है वो बहुत प्योर होती है।
उसके बाद में 8 बजे के बाद पी पा पू गाड़ियां सारा हॉर्न मार मुर के एकदम कर देती है गुल्ला वाला माहौल। तो वो एयर बहुत प्यूरिफाई होती है, एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है, माइंड जो है वो रिचार्ज हो जाता है खाने पर। क्या है, छत पे सो, उठो, बैठो, सोने को देखो, उठ गए, ओके गुड नाइट, फिर सो जाओ। वाह 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 वाह, हमारी जंजी सरकार। हे भगवान, नाइस, बैठ सकते खड़ा बेटे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया ऑप्शन बताया तूने। छत पे सो, उठो, कोई नहीं, कहेंगे हम तो सुबह वापिस सोने, हम तो वापिस सोने वाले सरकार है। नहीं, इधर देखो, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं छोटा आता है, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे आएगा, बड़े नंबर वाला क्वेश्चन। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। थोड़ा सा पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे हम, क्या करते हैं, ये रीअरेंज भी मत करो, आपको tan लाना है ना, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉस कट गया, और ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। ये इसका ना एक आपके पास में तरीका है सॉल्व करने का। ऐसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब करना क्या है, मुझे रैशनलाइज कर, रैशनलाइज करने को आसान बनाने के लिए मैंने जो है वो इसको पहले ही नंबर और इसको अलग अलग कर दिया ब्रैकेट से, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। क्लियर। अब क्या करो, नीचे क्या आ रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा ना, और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसलिए क्या करते हैं, इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। अब जब करोगे ए, इसको इसको से करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा -1। बेटा कल भी ऐसे ही लूंगी, क्योंकि दिन के बाद 12 के बाद में बारिश दिखा रखी है वेदर ने, तो कल भी जल्दी ले लेंगे। बारिश के बाद में फिर तुम अपने घर में बैठ के चाय पकौड़े खाओ, या वीडियो गेम खेलो, या टीवी देखो, कुछ भी करो, मेरे को कोई लोड नहीं है। पढ़ाई तो करोगे नहीं, इसलिए मैं पढ़ाई को इंक्लूड ही नहीं कर रही हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। नीचे भी वही हो जाएगा, नीचे वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो उसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसलिए मैं नीचे वो चीज नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये भी तो होगा tan थीटा सेक थीटा से मिली, ठीक है। नीचे अभी ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास में आर एच एस है उसमें डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस tan थीटा ही चाहिए, तो इसको मैं अभी नहीं सॉल्व करूँगी। पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगर ऐसा लगा कि सॉल्व करने की जरूरत है तब सॉल्व करेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, क्या होती है वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी इसकी 1। तो ये बन गया आपके पास में 1 या -1, -1 होगा ना। आइडेंटिटी क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या बता रहे हैं, अब तो मैंने पूरा वो करके दिखाया, इधर देखो, तो ये आ गया -1
माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 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 tan थीटा माइनस माइनस प्लस sec थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में आप tan थीटा माइनस sec थीटा को कॉमन ले लो, इधर से कॉमन लिया तो एक बच गया tan थीटा माइनस sec थीटा और इधर क्या बचा प्लस। ठीक है, आए ना। अब देखो इस और इस ब्रैकेट में सिर्फ साइन का फर्क है, तो अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ तो बन जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 कट गया तो माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, माइनस साइन नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। यही आपका RHS था। हेंस प्रूव्ड। समझे? आए ना। ये तो होता है नहीं समझा, तो समझा कि नहीं समझा? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन है, पता है दिखने में गंदे लगते हैं पर है बड़े अच्छे। आप इधर देखो RHS में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, और आपको दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, मैंने भी यही बोला। फिर कहाँ मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब क्या देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको दे देते 1 है, उसको दे देते नाम 2, तो आप 1 और 2 को ऐड कर दो। तो देखो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, इधर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, दोनों कट गए। अब ए स्क्वायर वाले में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं और बी स्क्वायर वाले में से, तो हो जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयन लाएंगे, वैल्यू हो जाती है 1। ये प्रूफ करना था। अब बता, जितना मुश्किल था दिखने में उतना मुश्किल है? बहुत आसान चीज है आपके पास, ऐसे इसमें आ जाओ। क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्म में आता है, ये कभी कभी क्वेश्चन ये लिखा आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये लिखा आ जाता है। दोनों में करने का एक ही तरीका है, क्या करो। आए नहीं अभी बताना, अभी तो तुझे बताया हो। कैसे देखेंगे? हम्म, घर से अटेम्प्ट करके लाएगा, ट्राई करके आएगा। मैं इधर है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करिए। क्यों? क्योंकि इधर है एम स्क्वायर माइनस एन। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी एम प्लस एन और एम माइनस एन। ये दिया हुआ है ना, दिस इज इक्वल्स, अच्छा मैंने दोनों में एन लिख दिया है, इनमें से एक टर्म एम है, पहले वाली टर्म इज एम, दिस इज एम। समझे? अब ट्राई करेंगे।
आप पहले n निकाल n प्लस n निकाल लो, फिर n माइनस n निकाल लो, फिर सिंप्लीफाई जितना हो ट्राई करके और अपनी एक्सरसाइज करनी है।